खबर की तरफ मुड़ते हैं, जहां पर कीमती चीजें खासकर सोना, चांदी, डायमंड और कीमती स्टोन्स पर सरकारी पहरा बढ़ गया है। सरकार ने इन कीमती चीजों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कंट्रोल लिस्ट में इसे शामिल कर दिया गया है। यानी अब बिना सरकारी मंजूरी, देखरेख, सुपरविजन या नॉलेज के इन चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो सकेगा। क्या इस फैसले से कीमतों पर भी असर पड़ेगा? ओवरऑल इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है? कंज्यूमर्स यहां पर इनको कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि इसका ये डायरेक्टली इंपोर्ट से लेकर एक्सपोर्ट तक जो सारी पूरी सप्लाई लाइन है, सप्लाई चेन है, वो अब इसके दायरे में आती हुई नजर आएगी। यानी कि आपने किससे इंपोर्ट किया, क्या कन्वर्जन रेट था, सीरियल नंबर्स क्या हैं, इनवॉइसिंग कैसे हो रही है, आप उसको अगर रिफाइनिंग कर रहे हैं, आप उसे किसे बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट किसको किया जा रहा है। तो यानी कि कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अब हर चीज का जो हिसाब है वो यहां पर सरकार को देना होगा। माना यह जा रहा है कि ये जो रुपये की डेवैल्यूएशन है और बढ़ता हुआ इंपोर्ट है प्रेशियस मेटल्स का, उसको मद्देनजर करके किया गया है। लेकिन क्लियरली यहां पर क्वालिटी चेक्स हैं, कोई सर्कुलर राउंड सर्कलिंग यहां पर तो नहीं हो रही है ट्रेड के हिसाब से। उन सब चीजों को भी अब यहां पर मद्देनजर रखा जाएगा। सोने चांदी में तो हम देखते हैं ये काफी हद तक होता ही हुआ, लेकिन ज्वेलरी कंसाइनमेंट्स पे इसकी नजर कैसे रखी जाएगी? जो एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो डायमंड्स का ही क्यों ना हो, क्योंकि डायमंड्स बहुत सारे दायरों में यहां पर नहीं आते हैं, तो कैसे हर डायमंड के हर मूवमेंट पे यहां पर नजर रखी जाएगी? इसके ऊपर भी ऑफकोर्स हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं जेमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कॉलिन शाह। कॉलिन नमस्कार। क्लियरली जो नोटिफिकेशन आया है, सबसे पहले तो आपका इनिशियल रिएक्शन जानना चाहते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? इनिशियल रिएक्शन ऑनेस्टली वही है कि जो ड्यूटी अभी बढ़ाई बराबर है। अब क्या हो गया है कि हम लोग ने रिप्रेजेंट भी गवर्नमेंट को किया था कि ड्यूटी बढ़ाने से ये पैरेलल मार्केट जो स्मगलिंग हो रही है वो बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो डिफरेंस हो गया है 15 प्लस जीएसटी, आज 18% का गोल्ड के रेट का जो डिफरेंस है बिटवीन इंटरनेशनल मार्केट्स और हिंदुस्तान में जो है वो बहुत एक इंसेंटिव रहता है ये ग्रे मार्केट को एनकरेजमेंट करने के लिए। अब ड्यूटी बढ़ गई है एंड एक्चुअली ऑनेस्टली व्यूअर्स के लिए और हम लोग ने जो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट किया है कि आज जो कैट डेफिसिट का चैलेंज है वो है ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट के कारण, जो बिगेस्ट उसका कंट्रीब्यूटर है सीएडी का। एक्चुअली गोल्ड इंपोर्ट्स उतने ही है जितने रहे हैं लास्ट 4-5 साल में, बट अब ड्यूटी बढ़ गई है, इससे पैरेलल मार्केट बढ़ेगा और इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो इनिशियल नया स्टेप जो अभी लिया है और कंट्रोल लाने के लिए इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे जो ये कमोडिटीज है वो उसके लिए है। बट इससे थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएगी एक्सपोर्ट के लिए क्लियरली। और कॉलिन, जैसे नोटिफिकेशन में लिखा है कि सब पूरे स्टेप्स की नॉलेज यहाँ पर ऑफिसर को होनी चाहिए। अगर उन्हें शक हुआ तो ट्रैकिंग डिवाइसेस यहाँ पर लगाए जाएंगे। जो ये लैंग्वेज है और जिस कैटेगरी में इसे डाला गया है, इंडस्ट्री के लिए इसके ओवरऑल क्या मायने हैं? इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल मायने वही है कि थोड़ा जो से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया था वो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा पेपर वर्क हम लोग को ज्यादा रखना पड़ेगा। बट देखो, इट्स स्टिल इनिशियल स्टेप्स। आज ही आया है नोटिफिकेशन, प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है अगले 2-3 दिन में देखते हैं। इंडस्ट्री को भी हम वो ही बोल रहे हैं और जो जेन्युइन बिजनेस कर रहा है उसको इतनी तकलीफ नहीं आनी चाहिए हमारे हिसाब से। बट अगले 2-3 दिन में मालूम पड़ेगा जैसे शिपमेंट्स आएंगे और जाएंगे। सो ये कंट्रोल लिस्ट में डालने का मेजर रीजन आप क्या देखते हैं? और जैसे आपने कहा कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर सब कुछ रेगुलराइज्ड है, पेपर वर्क सब होता है, उन्हें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ज्वेलरी एंड हम सब जानते हैं कि बहुत ही फ्रेगमेंटेड बिजनेस है अभी भी। ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि चाहे वो जीएसटी है, हॉल मार्किंग है, ड्यूटीज है, ये सब यहाँ पर हमने लगती हुई देखी हैं। इससे आप कहेंगे कि एक पूरा सप्लाई चेन यहाँ पर स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, टू बी ट्रैक्ड बाय गवर्नमेंट हो जाएगा? हाँ, ट्रैक बाय गवर्नमेंट हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया, थोड़ी मुश्किलें आएगी। जो एकदम इजी हो गया था बिजनेस, अब थोड़ा और कंप्लायंस तो करना पड़ेगा सबको। बट एंड में रूट कॉज वही है कि ड्यूटी बढ़ाई, उसके कारण स्मगलिंग होगा और इसलिए ये स्टेप लिया गया है कि अभी उसको कर्व कैसे करें। बट एक्चुअली अगर ड्यूटी रैशनलाइज कर दी जाए जैसे पहले थी तो ट्रेड ऑर्गेनाइज ही रहेगा, और बहुत सारा ऑर्गेनाइज हो गया था लास्ट 4-5 साल में। अब हमारा वरी वही है एज इंडस्ट्री के वापस थोड़ा वो पैरेलल मार्केट चालू ना हो जाए। कॉलिन, जैसे आपने कहा कि नोटिफिकेशन आ जाया है और चाहे इमीडिएट इफेक्ट से है, लेकिन कितना समय आप बनता हुआ देखते हैं? क्या क्लैरिफिकेशंस यहाँ पर ट्रेड को चाहिए फिलहाल सरकार से? ट्रेड को वही क्लैरिफिकेशन चाहिए कि
मींस इससे कंप्लायंस कितना और बढ़ेगा, जो कर रहे थे अब और क्या चीज करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 इज के आज जो एईओ स्टेटस दिया जाता है कि जो जेन्युइन एक्सपोर्टर है, हम उम्मीद करते हैं कि उनको कोई तरह की तकलीफ ना आए ये नोटिफिकेशन से। हमारी उम्मीद वही है, और अगले आई थिंक 3-4 दिन, 1 वीक में जैसे जैसे शिपमेंट्स आएंगे और जाएंगे, वो क्लैरिटी आ जाएगी इंडस्ट्री को। एज ऑफ नाउ जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है कॉलिन, मोर लाइक एक्सपोर्ट, क्योंकि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन यहाँ पर हैं, किस तरह का पेपर वर्क, किस तरह का डिटेल्स, क्या सीरियल नंबर्स, क्या इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ क्या देनी होती हैं, और जो ये आज नोटिफिकेशन आया जो हमने सबने पढ़ा है उससे क्या बदल जाएगा? एज ऑफ नाउ जो सर्वेलेंस का जो पार्ट है वो आई वुड से थोड़ा और हो जाएगा, बट आज की तारीख में भी जो हम लोग हिंदुस्तान में डिटेल्स देते हैं हर इंपोर्ट के शिपमेंट में, हर एक्सपोर्ट के शिपमेंट में, सब कुछ ऑनलाइन है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाता है, सारी डिटेल्स बैंक को भी जाती है, आरबीआई को भी जाती है। सो आज की तारीख में जो हमारा केवाईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन जिस हिसाब से हो रहे हैं, एक्चुअली इट इज मे बी वर्ल्ड क्लास, और काफी डिटेल्स कैप्चर होते हैं, राइट फ्रॉम जस्ट द इनवॉइस टू अ डिटेल्ड पैकिंग लिस्ट, जहाँ पे ज्वेलरी के तो फोटोग्राफ्स भी होते हैं विद मेजरमेंट्स, और अभी ऑलरेडी बहुत कुछ कंप्लायंस हो रहा है हमारे हिसाब से, और वही देखना है कि इससे और अभी सर्वेलेंस कितना और बढ़ेगा। तो जैसे मैं वही दोहरा रहा हूँ कि अपने 1 वीक में मालूम पड़ेगा अभी कि एक्चुअली क्या रियल इंक्रीज है इन टर्म्स ऑफ पेपर वर्क एंड कंप्लायंस। ओके कॉलिन, मेरा एक फाइनल सवाल है, क्या फाइनल कंज्यूमर को इससे कोई फर्क पड़ता है, एक, और दूसरा जैसे आपने कहा जो अगर अब तक पेपर वर्क मेंटेन नहीं कर रहे थे तो उनके लिए ये बड़ी दिक्कत है, जिनका ठीक ठाक चल ही रहा था, जो सारे के सारे जैसे आपने जो लिस्ट बताई कि जो काम हो ही रहे थे, उनको कोई बहुत बड़ा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा? तो 2 सवाल है यहाँ। नहीं, तो जो आई थिंक जो सारे कंप्लायंस आज की तारीख में भी कर रहा है, उसको तो बहुत मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए। ऑलराइट, और कंज्यूमर के लिए क्या मायने हैं? बट इन स्पिरिट वी विल सी अगले 1 वीक में क्या प्रैक्टिकली आता है। ओके, सो वो एक हो गया जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है उसके लिए। कंज्यूमर के लिए एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंज्यूमर को जो फर्क आज पड़ेगा, और जो से हिंदुस्तान का पूरा एक आई थिंक हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को जो फर्क पड़ रहा है, इज ये 15+3%, जो 18% डिफरेंस हो गया है, उससे जो ग्रे मार्केट में आज सोना मिलेगा, उससे जो इम्पैक्ट कंज्यूमर पे आएगा वही आएगा। आज 1000-1500 रुपए का एक फर्क जो हो गया है पैन इंडिया, तो वो एक तकलीफ है। पॉइंट टेकन। कॉलिन, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समझ निकालने के लिए और वो इनिशियल ब्रेकडाउन करने के लिए कि इस नोटिफिकेशन के मायने क्या हैं। जैसे कहा गया कि डिटेल्स क्लैरिफिकेशंस का अभी भी इंतजार है, कैसे एक्चुअली ये सब होगा ये शायद एक हफ्ते 10 दिन में क्लैरिटी होती हुई नजर आएगी, लेकिन मायने यही है कि सारा पेपर वर्क, सारे कंप्लायंसेज जो कंट्रोल्ड कैटेगरी में सोने, चांदी, डायमंड, ज्वेलरी को डाला गया है, तो जो नहीं ये सब कुछ फर्निश कर रहे थे, क्लियरली उनके ऊपर यहां पर सरकार की तरफ से एक लगाम आती हुई। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल।